इंडिया न्यूजीलैंड का, तो उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं और कुछ रियलिटी भी है कि आईसीसी के कंसेंट के बगैर उन्होंने एक पिच चेंज की। अच्छा। और ये रिकॉर्ड पे है, तो इसलिए आईसीसी उनको पूछ नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का जो 50% शेयर है और उसके एक्सपेंस है वो इंडिया बर्दाश्त करता है। आप कहाँ से बिलोंग? कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कौन से एरिया से? आज़ाद कश्मीर, पुंछ डिवीजन से। पुंछ डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। खैर, मैं क्यों ये बात की है भला? क्यों बात की? क्योंकि हमें ज्यादा बेहतर पता है सेंटीमेंट्स का इंडिया में और पाकिस्तान में, तो हम थोड़ा सा वोकल इसलिए हैं इस हवाले से। हम चाह रहे हैं कि यार ठीक है, जो भी है ये चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। इस दफा वर्ल्ड कप में इंडिया ये चाह रहा था, इंडियन पब्लिक ये चाह रही थी, मेरा बड़े लोगों से इंटरेक्शन हुआ, वो ये चाह रहे थे सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचे। तो वो इसलिए चाह रहे थे ना, उनको पता था कि सेमीफाइनल में इनको फेंटा लगा के हमने जलील करना है और क्या। वो उन्होंने हमारा ओढ़ना बिछोना क्रिकेट ही है, हमने एक ही इश्क किया क्रिकेट के साथ ही किया। तो हम नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। हम क्रिकेट को बड़ी क्लोजली देखते हैं। मैं एक कमेंटेटर भी हूँ, अच्छा, ऑलराउंडर भी हूँ मैं। और बहुत से ला कर आके आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन सर मैं क्रिकेट के बारे में कश्मीर में आल आज़ाद कश्मीर लेवल पे मैं कमेंट्री कर चुका हूँ। जबरदस्त। हमारा तो उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप हेल्थ में देख लें, आप इवन टेक्सटाइल में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आप आईटी में देख लें, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। इवन आप स्पोर्ट्स में देख लें, कबड्डी में देख लें, कबड्डी अभी एशिया कप हुआ, एशिया कप कह रहा हूँ, एशियन गेम्स हुई हैं, तो उनके 100+ मेडल थे, हमारे 4-5 मेडल थे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने उसकी बात ही नहीं की। मैंने 2003 की बात ही नहीं की, 99 की। मैं तो 2011 से बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल हार जाता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जाते हैं, मैच फिक्स करके आ जाते हैं, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो कैरियर देखना पड़ता है ना। कैरियर आप देखें, शाहीन का भी देख लें, उसका भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा बॉलर। तो फिर हम विराट कोहली किसी टाइम पे बड़े डाउन रहे हैं, तो हम ये कह देंगे भाई ये देखो, जब वो डाउन भी रहे थे तब भी हमने उनको आप ही समझा है, वो प्लेयर है। ये तो बात पूरे पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लेंगे, विराट कोहली परफॉर्म करे ना करे, फैन यहाँ पे मौजूद है। सर आप यानी इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं कि पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना, प्रोविंस वाइज देखें, किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, डिवीजन वाइज देखें, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कश्मीर का है, 77% राइट एट द मोमेंट, ठीक है। और वो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और KPK है। तो पॉइंट ये है कहने का कि अगर कश्मीर में इस लेवल की तवज्जो ना होने के बावजूद भी लिटरेसी रेट ये है, तो हमारे साइड पे कितना है? उस साइड पे इससे भी ज्यादा है, नियर अबाउट 90%। 10% ऑफ द नेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल, वो ये देखें कि वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो। वो चाहते हैं कि जितनी गर्मा गर्मी रहे तो चलें, दफा का बजट भी इसी से आएगा, बाकी सारे मामलात भी चलेंगे। ना जा भाई, नहीं, मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूँ ना, इससे कोई तो मैं एग्री करता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी पब्लिक के साथ साथ कश्मीर की पब्लिक से ओपिनियन लेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे, और पाकिस्तान के लोग या फिर कश्मीर के लोग क्या प्रेडिक्शन करते हैं, उनके ख्याल में कौन सी टीम मैच जीतेगी, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। कश्मीर के लोग इंडिया के हवाले से, टीम इंडिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या वर्क किया जा रहा है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। और आपका नाम? मोहम्मद अमीक शाहीन। ठीक है, वर्ल्ड कप का जो मैच मतलब चल रहे हैं, अब तो फाइनल ही सिर्फ रह गया, वैसे वर्ल्ड कप ओवरऑल आपने देखा? जी बिल्कुल ठीक हो गया। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, क्या समझते हैं कौन मैच जीतेगा ये फाइनल 2023 वर्ल्ड कप? इंडिया। आपके ख्याल से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स इंडिया ही। ठीक है, आप किसे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीतना नहीं है। नहीं, ये वैसे एक हैरत वाली बात है कि मैंने पूछा कौन जीतेगा, उन्होंने कहा इंडिया, लेकिन सपोर्ट आप ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं। और मैच से पहले आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगा? दोनों अच्छी टीमें। इंडिया को तो एक होम मतलब ग्राउंड का एडवांटेज है, ठीक है, और वो उनके सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं। ये चीज़। दूसरा, हमें और भी चीज़ें काफ़ी सुनने को मिल रही हैं कि जो भी पिचेज़ हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही हैं, और इससे बेहतर मेरे ख्याल में हम एक ही बता सकते हैं। उनके इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि होम ग्राउंड का एडवांटेज है, होम क्राउड का एडवांटेज है, नो डाउट। मतलब जाहिर बात है, होम ग्राउंड होगा तो थोड़ा सपोर्ट करेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन पिच अपनी मर्जी वाली बात से मुझे थोड़ा, मैं डिसएग्री करता हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आप भी मेरे ख्याल से बैट्समैन है या स्पोर्ट्समैन है, बैट आपने पकड़ा हुआ है?
देखें, इसमें मैं आपको सिंपली ये बताऊं कि अगर आपने लास्ट मैच देखा हो सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड का, तो उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं और कुछ रियलिटी भी है कि आईसीसी के कंसेंट के बगैर उन्होंने एक पिच चेंज की। अच्छा। और ये रिकॉर्ड पे है, तो इसलिए आईसीसी उनको पूछ नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का जो 50% शेयर है और उसके एक्सपेंस है वो इंडिया बर्दाश्त करता है। यानी सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई तो ये गलत ना होगा। दैट्स वाई ये अगर वर्ल्ड कप आप शुरू से ही देखेंगे ना, तो ये डिज़ाइन ही किया गया है इंडिया के लिए। नहीं, पाकिस्तान में नो डाउट ये बात की जा रही है, हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर जो उनसे फार्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको नहीं लगता? आप मुझे बताएं कि यार ये वाला मैच उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उनकी मतलब ये है कि आईसीसी ने उन्हें फेवर की इस वजह से? कोई एक मैच, मतलब 9 मैच वो जीते हैं अनबीटन, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रहे हैं। कोई एक बता दें कि यार ये देखो ये मैच था, ये इन्होंने हार जाना था इंडिया वालों ने, लेकिन वो जो है आईसीसी ने उन्हें फेवर की। मेरे पास जो सबसे बड़ा एविडेंस है ना इस हवाले से, वो सिंपल यही है कि आप ये देखें कि वर्ल्ड कप से पहले जी जो इंडियन बॉलर्स थे, ठीक है, शामी, बुमराह, सिराज कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे? ठीक है। वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हैजलवुड, और ये हमारी टीम नंबर 1 ओडीआई टीम चले, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ। आप देख लें बॉलर्स को, ठीक है, कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही थी इंडियन बॉलिंग। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है, पूरे वर्ल्ड ने ये देखा है ग्लोबली कि सिर्फ 3 बॉलर्स हैं जो बॉल स्विंग करते हैं इनसाइड आउटसाइड, वो हैं सिर्फ 3, वो इंडियन बॉलर्स हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जब आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वहां पे है, हारिस रऊफ है, वो 10 ओवर में 90 रन दे रहे हैं, हैजलवुड 10 ओवर में 80 रन दे रहा है, लेकिन शामियत 7 विकेटें ले रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? देयर मस्ट बी समथिंग। मैं इसमें ये कहूँ, आपने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं इसमें कहूँगा परफॉर्मेंस की वजह से। आप मुझे नहीं, मुझे मैं तो मतलब बॉल में कोई स्प्रिंग वगैरह या बॉल में मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा कि बॉल में स्प्रिंग है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूँ अपना आर्ग्यूमेंट जो मैं कह रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं, आप तो क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहे हैं ना कि ठीक है जी ये ऐसे होता है, 96 में ऐसे हुआ था, 2003 में ऐसे होता। बट एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। कौन जीता? इंडिया जीता। 2015 का कहाँ पे? नहीं, ऐसे तो जोन से जहाँ पे हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एंड पे जो बात करूंगा आप देखें, 2015 में कहाँ पे हुआ वर्ल्ड कप? आप बताएं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जीता कौन? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 2019 में कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में जीता कौन? इंग्लैंड। 2023 में कहाँ पे हुआ? अगेन रेपिटेशन आ रही है बिग 3 की। अच्छा, मतलब बिग 3, और ये बड़ी कॉन्सिक्वेंसी जो सी है इस टाइम सोशल मीडिया पे है कि भाई बिग 3 का होल्ड है। लेकिन मेरा जो सवाल है सर, आप कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट है, ठीक है, उनकी अपना ओपिनियन है, मेरा वही सवाल है कि कोई एक मैच बता दें इस पूरे वर्ल्ड कप में जहां आप ये कह सकते हैं कि यार इंडिया जो है इस मैच को नहीं जीत रहा था, ये फेवर हो गई, और इस मैच में ये वाला इंडिया का खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है वो मैच आपने तो खुद कहा कि उनके खिलाड़ी फॉर्म में है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू, वो फॉर्म में है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वही होम क्राउड, होम ग्राउंड का है, तो मैं एग्री चीजें उनकी फेवर में है। लेकिन देखें, मेरा भी पॉइंट एग्जैक्टली वही है जो अमीक ने बोला है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब वहाँ पे स्टार्क नहीं सक्सेसफुल हो रहा, वहाँ पे रबादा नहीं हो रहा, वहाँ पे शाहीन नहीं हो रहा, वो नहीं विकेट लेस इवन जा रहे हैं। नहीं, उसमें ये आ जाता है ना, आईपीएल वहाँ पे चलता रहता है। आईपीएल मतलब वो उन्हीं ग्राउंड्स में, उन्हीं पिचेस पे खेल के इतना वो हो चुके हैं। इसमें मैं वैसे, चूंकि मेरा ख्याल है कि हमारा और ना जो ना क्रिकेट ही है, हमने एक ही इश्क किया क्रिकेट के साथ ही किया, तो हम नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। हम क्रिकेट को बड़ी क्लोजली देखते हैं। मैं एक कमेंटेटर भी हूँ, ऑलराउंडर भी हूँ मैं, और बहुत से लाकर आके आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं। लेकिन सर मैं क्रिकेट के बारे में कश्मीर में आला आजाद कश्मीर लेवल पे मैं कमेंट्री कर चुका हूँ। जबरदस्त हो गया। थोड़ा सा फेस अगर कैमरे की तरफ करें। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ ना, आप मेरी तरह आ जाए। तो ऐसे है कि हम क्रिकेट को ना थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं। अगर पॉजिटिव्स होंगे, देखिए कभी भी अगर इंडिया ने जैसे जीता है एशिया कप, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो डिजर्व कर रहे थे। उन्होंने 50 पे ऑल आउट किया, श्रीलंका को फाइनल जीते हैं। तो वो लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी 55 पे ऑल आउट किया, 55 पे किया। लेकिन हमारे लिए वो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, ये कभी भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। पाकिस्तान भी तो माना नहीं जाएगा ना, क्योंकि जस्टिफाइड बात नहीं होगी। असल चीज जो है वो ये है कि स्पेकुलेशंस क्या है और उन स्पेकुलेशंस के पीछे फैक्ट्स क्या है। वो फैक्ट्स मैंने कुछ आपको बता भी दिए। एक और चीज में चले आपको बता देता हूँ। आपने ये कहा कि कोई एक मैच बता दें कि इंडिया परफॉर्म उन्होंने किया है, कोई डाउट ही नहीं है। आईपीएल
जो आईपीएल वाली बात आपने की है ना, आईपीएल में सिर्फ इंडियंस नहीं खेलते, दूसरे भी आपको पता है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सारे वहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, वो भी उतना ही खेलते हैं वहाँ पे जितना इंडियंस खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल एक पूरा यूनिट ऐसे ही है। है। तो बाकी कैसे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन इंडियंस कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा मुझे ये और मैं आपको चले वैसे एक और बात बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा सियालकोट- बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप हो रही है। और देखें हर एक अपना अपना राइट है, अपना अपना ओपिनियन है। और ये तो बिल्कुल थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो पाकिस्तान में, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं भाई बॉल के अंदर ऐसा स्प्रिंग है, ऐसी चिप है जिसकी वजह से स्विंग हो रहा है, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर होती है वो बात। समझ से वाकई बाहर है, लेकिन इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना कि अगर आप सियालकोट चले जाएं जहाँ पे बॉल्स बनती हैं, ठीक है तो एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक बंदे ने ये कहा है कि मेरे पास 3 कारीगर हैं ठीक है। ये हार्ड बॉल बनाने के, हाँ हाँ तीनों जब बॉल्स बनाएंगे तो तीनों डिफरेंट बॉल्स होंगे। हाँ। आप नहीं, तो आप जब- समझ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब ग्राउंड में आते हैं आपको क्या लगता है कि अपनी मर्जी की बॉल ली नहीं, जाती है नहीं। या अपनी मर्जी की बात नहीं, ये नहीं, वो तो देखे ना, वसीम अकरम ने भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब मैच होता है तो 12 बॉल्स का एक डब्बा आता हाँ, है तो उसमें से और उसमें से चूज करते हैं 2 बॉलें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि देयर मस्ट बी समथिंग, क्या पता हमें ना बताओ, ठीक हो क्या पता दुनिया को ना बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इंडिया के फेवर में है। नहीं इस टाइम आपको मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कल इंडिया ने फाइनल जीतना है। ठीक है। नहीं वो तो मैंने परफॉर्मेंस मैंने 3 हफ्ते पहले ये भी बता दिया था कि सेमीफाइनल किसका होना है, कौन जीतेगा, फाइनल किसका होना है, कौन जीतेगा। मेरे पास अभी भी फेसबुक पे मेरी है। और अगर वैसे तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है इंडिया जीतेगा परफॉर्मेंस की वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन लेट्स सपोज अगर इंडिया हार गया फिर आप क्या कहेंगे? मैं फिर भी एक है उसमें लॉजिक। हाँ, फिर आप फिर उसमें मैं बताता हूँ ना। अच्छा। अगर इंडिया हार गया तो इट मींस कि ये रिसेंटली देखे ना, जितने भी इंडियन मतलब एलिगेशंस लगी हैं उन पे, ठीक है। उन्होंने डिफेंड किया, सोशल मीडिया पे सारा कुछ हुआ हाँ, है। हाँ। लेकिन अगर वो ये भी कर लेते कि चले ऑस्ट्रेलिया जीत जाता ठीक है, है। स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज इन बिग 3। चले जी ये भी मतलब यानी कि इंडिया हारे तो भी गलत, इंडिया जीते तो भी गलत। मतलब आप मुझे ये बताएं कि साउथ अफ्रीका की टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट डोमिनेट कर रही थी, 428, 400, 350। बड़ी उम्मीद थी कि फाइनल उनका होगा। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही थी, कैसे जाके सेमीफाइनल में ठुस हो गए। नहीं वैसे अगर आपने देखें, आप क्रिकेट के हवाले से मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जो नॉलेज रखता हूँ ना, आप मुझे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री बता दें जहां में भी चौकर से, लेकिन क्यों है वो यानी वो वो शुरू इसीलिए- से तो बिग 3 का होल्ड नहीं ना रहा, अगर ये बात शुरू है से नहीं रहा ना, इसलिए मैं तो स्टार्ट ही 2011 से किया। मैंने तो बात ही नहीं की 1987 में 87 में जीता था इंडिया, आई गेस। जी जी मुझे नहीं 92 में हम जीते, 88 में वो नहीं 87 में हुआ था। 87 में जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने उसकी बात ही नहीं की। मैंने 2003 की बात ही नहीं की, 99 की। मैं तो 2011 से बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल हार जाता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जाते हैं, मैच फिक्स करके आ जाते हैं, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा So- चले जी, अच्छा लगा बात करके। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत से लोगों, पाकिस्तानी बाहर से भी लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी ओपिनियन है और इनको पूरा राइट है अपनी बात करने का। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंडिया की इस टाइम परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि अगर ना तो उसे मतलब आपको लगता है कि उन्हें कोई जरूरत है इस टाइम, मुझे ये बता दें कौन सा ऐसा उनका प्लेयर है जो इस टाइम माठा खेल रहा है, जिसे कहते हैं कि यार ये प्लेयर ही नहीं है, उस तरीके से फॉर्म में ही नहीं है। हर प्लेयर तो उनका फॉर्म में है, उन्हें क्या जरूरत है ये बिग 3 या इस तरीके से ये चीजें करने की? मैं एक और चीज मैं बताता हूँ। नहीं मेरी इस बात से उनके सारे प्लेयर अच्छे हैं, अच्छा खेलते मुझे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप 9-10 मैच खेलें और सारे जीत जाएं और वन साइडेड जीते। मतलब नहीं, क्लियरली एक दफा हुआ है। एक आध दफा ठीक है मैच फंसा है, क्लियरली पता हो कि यार ये इंडिया जीतेगा। ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, हमने जिंदगी लगा दिया क्रिकेट में। ठीक है, जो हिस्ट्री असल- में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे मतलब वर्ल्ड कप में कोई भी मैच कोई टीम एक मैच नहीं हारी, ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा हुआ है, ये भी कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं ठीक है, है। लेकिन इस दफा ये नहीं है ना, क्योंकि बाकी टीमें बैलेंस हैं। Balance। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की टीम के हवाले से। पाकिस्तान टीम बैलेंस थी। यस इट इज। क्यों, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक गई है। जो अभी लोग इधर बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमने सिलेक्शन ठीक नहीं की, एक आध सिलेक्शन पे आप बात कर सकते हैं, एक आध प्लेयर पे जो आपने बेंच पे कर दिया है, हाँ। जैसे इब्रार, वो ही शुड बी इन द 11, लेकिन वो नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक लेकिन है। ओवरऑल टीम पाकिस्तान की भी सही गई है। अच्छा, तो पाकिस्तान टीम जो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी, मैं इसमें जो समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि जो पीसीबी उसने बहुत प्रेशराइज किया हुआ था कैप्टन को। ठीक हो गया। हाँ ये चीज तो हम भी नोट कर रहे थे, इसे तो मैं एग्री करता हूँ। हाँ। मतलब वो हर चीज में इवन उनके मैसेजेस वगैरह निकल रहे हैं, कभी कोई चीज निकल रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एविडेंट हैं काफ़ी ठीक है। हमारी बात को सही साबित करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ये आपकी जो लास्ट वाली बात थी ना कि इंडिया अच्छा नहीं खेलती, इंडिया के प्लेयर्स भी अच्छे हैं,
अच्छा खेलते हैं, ये सारा वो मानने वाली बात है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शामी अच्छा बॉलर है, उसने ठीक है अच्छा, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है क्या 7 विकेटें ले ले, 4 मैच खेला ही नहीं है, अभी टॉप विकेट टेकर। इस बात पे तो मुझे आप इस पे क्या कहेंगे, मतलब 7 विकेटें अगर ले लिया तो ये कोई बड़ी नहीं, बात 7 विकेटें एक मैच में नहीं ली ना, उसने आखिरी जो 2-3 मैच कंसेक्टिव 5-7, फिर उससे पहले भी। अब आप मुझे बताइए, शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलर है या मोहम्मद शामी? ठीक है, मैं कौन अच्छा? इस टाइम अगर मैं बात करूंगा ना इस वर्ल्ड कप की, तो मैं तो ओपनली कहूंगा मोहम्मद शामी बहुत बेहतर है, मैं तो ये कहूंगा। आप मुझे ये बताएं, जहाँ पे एक मिनट, सॉरी इनकी बात कंप्लीट करूं कि मतलब अच्छा किसे कहा जाता है, परफॉर्मेंस की बेस पे कहा जाता है या हाली आपकी आप कितना वो उसका अच्छा कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 2 or 3 मैचेस। मैंने इस वर्ल्ड कप की बात की है। इस वर्ल्ड वाई क्यों किसी की परफॉर्मेंस, मैं अगर आपकी परफॉर्मेंस को जज करूं या मैं कहूं कि आप कैसे बंदे, जो मेरे साथ अभी बात की मैं इस पे जज करूंगा? नो, बल्कि मुझे देखना पड़ेगा कि आप काम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो कैरियर देखना पड़ता है ना। कैरियर आप देखें, शाहीन का भी देख लें, उसका भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा बॉलर। तो फिर हम विराट कोहली किसी टाइम पे बड़े डाउन रहे हैं, तो हम ये कह दें कि भाई ये देखो जब वो डाउन भी रहे तब भी हमने उनको आप ही समझा है, वो प्लेयर है। ये तो बात तो पूरे पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लेंगे, विराट कोहली परफॉर्म करे ना करें, फैन यहाँ पे मौजूद है। सर आप कुछ कहने लगे थे इस हवाले से? किंग इज ऑलवेज अ किंग। और एक और बात जो आप स्पेसिफिकली मोहम्मद शामी का कह रहे हैं या इंडियन बॉलर्स आप किसी को भी ले लें, इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स थी और मेरे ख्याल में पेसर जो हैं फास्ट बॉलर्स वो अप्रॉक्स कोई 30 पेसर्स थे, जिनमें से पॉइंट टू बी वंडर के क्यों सिर्फ 3 ही सक्सेसफुल हैं, बाकी सारे क्यों हैं? स्टार कहाँ गया, बोल्ट कहाँ गया, ठीक है, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे क्यों नहीं सक्सेसफुल? ठीक है, देयर इज समथिंग के क्यों उनकी फेवर में जा रहा है, हर ही मैच उनकी फेवर में जा रहा है, उनके पेसर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, विकेट्स ले रहे हैं। शाहीन शाह क्यों मतलब कंसेक्टिव 23 मैचेस में वो विकेट्स ले रहा है, ठीक है, आफ्टर 23 मैचेस वो विकेट लेस जा रहे हैं, वो भी 90 स्कोर्स दे के कंसीड हो रहे हैं उसे। अच्छा, इधर लास्ट में बात को वाइंड अप करते हुए मैं सिर्फ एक बात ये करूंगा, आपको नहीं लगता आप क्रिकेटर हैं और आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक मैच जीते दूसरा जीते उसके बाद आप ऑटोमेटिक इतने फॉर्म में आ जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, तो ये भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा कि भाई इंडिया की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, मोहम्मद शामी ने जिस तरीके से, मतलब उन्हें पता है कि यार इस टाइम फुल चल रहा है, अपना फॉर्म है, तो इस वजह से भी वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। और अगर दूसरे नहीं कर पा रहे, लाइक अगर हम बात करें शाहीन शाह की, तो देखें हमारी शुरू से ही कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, तो आपको ये चीज़ एलिमेंट आपको नहीं लगता कि ये भी मैटर करता है? ये एलिमेंट हो सकता है कोई 10% तक, इससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स। अगर आप ये बात करें तो पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता था, ठीक है, पहला मैच नीदरलैंड के साथ था, फिर हमारा, लेकिन टीम भी तो देखे ना, तो श्रीलंका 345 चेज किया भाई, क्या हो गया? तो श्रीलंका से 345 चेज करने के बाद वो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट चेज है, यू नो, ऐसे ही है। तो वो चेज करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस क्यों शैटर हो गया और उनका बढ़ गया? ठीक हो गया। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? देखें नॉलेज है इनके पास क्रिकेट में, इनके पास मेरे से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट मैं ये कहूँगा नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से। कुछ पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी। आप लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में यही कहेंगे, हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अच्छा, ये बात क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ये साथ इंडिया, इसका मैं आपको सिंपल जवाब देता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी से भी पूछेंगे ना, एक ही जवाब होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं। रीजन बीइंग, पाकिस्तान में सिंपल एक सेंटिमेंट है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, उसके बाद इंडिया के अलावा बाकी जो भी है उसको सपोर्ट करना है। इंडिया के अगेंस्ट ही जाना है हमने। ये कोई बेहतर बात है स्पोर्ट्स में, नहीं स्पोर्ट्स में ये नहीं है बेहतर बात, सेंटिमेंट्स इस तरह, लेकिन ये नेचुरली डेवलप्ड है, डेवलप किए गए हैं हमारे अंदर। ये बना दिया गया है कि भाई हम हारे या जीते, हम आगे जाएं या ना जाएं, दूसरा इंडिया नहीं आगे जाना चाहिए। Yes, it is. इस सोच की वजह से ही शायद हम पीछे रहते जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है कि नेबर कंट्री है और वर्ल्ड कप एशिया में रहेगा, नेबर में रहेगा, मैं तो कहता हूँ इंडिया जीते। नहीं, आपकी ये ओपिनियन की अपनी जगह पे कदर है, बिल्कुल ठीक है, होनी भी आपकी अपनी कदर है कि आप ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, मैं इस पे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, ये होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, पॉजिटिविटी दोनों साइड पे होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें ना तो दोनों साइड की नेशंस को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ठीक है, यानी रिगार्डिंग पब्लिक लोग ओके हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप वहाँ पे जाएंगे, कभी मिलेंगे किसी से, तो आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तानी है, ठीक है। मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत, जब पॉजिटिव बात की जाती है, मोहब्बत की बात की जाती है, बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन सॉरी टू से, लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना, इंडिया ने फिक्सिंग की है, इंडिया ने ये किया, वो कहते हैं यार हमने इतना परफॉर्म किया। ये ऐसा हो नहीं ना सकता कि हम उनकी तारीफें करते रहे, वो खुश होते जाएं, जब हम कोई फैक्ट बताएं, रियलिटी बताएं, तो वो नाराज हो जाए। उनकी तरफ से एक पॉइंट मैं रेज करूंगा, इरफान पठान। हाँ, हम जब हारते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो क्यों डांस करता है जाके, हमें भी तो अच्छा नहीं फील होता ना।
देयर इज समथिंग बिटवीन अस। नहीं, जैसे आप अभी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। तो अगर इंडिया वाले देखने वाले कि यार हमें अच्छा नहीं फील हो रहा, देखिए स्पोर्ट, मैंने आपको कहा अच्छी बात है आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें, ये इनहेरेंट कर दिया गया है, ये डेवलप हमें इंजेक्ट कर दी गई है ये चीज। लेकिन ये एक और चीज़ मैं आमिर की बात को एक्सटेंड इस तरह से करूँगा कि पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, वहाँ के जो फैंस होते हैं किसके साथ होते हैं? पाकिस्तान का किसी के साथ मैच हो, ठीक है, पाकिस्तान और इंडियन फैंस किसके साथ होते हैं? दूसरी टीम के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बड़ी आप अथेंटिक बात करने वाला हूँ कि इस दफा वर्ल्ड कप में इंडिया ये चाह रहा था, इंडियन पब्लिक ये चाह रही थी, मेरा बड़े लोगों से इंटरेक्शन हुआ, वो ये चाह रहे थे सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचे। तो वो इसलिए चाह रहे थे ना, उनको पता था कि सेमीफाइनल में इनको फेंटा लगा के हमने जलील करना है और क्या। वो उन्होंने 152 आउट ऑफ 0 पे उन्होंने हमसे बदला लेना था ना, वो रिवेंज था, वो रिवेंज रहता है कभी। ठीक हो गया, चले खैर हमारी बचत होगी कि हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। इस कंसेप्ट ने अगर देखा जाए तो अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी हेल्थी सी डिबेट थी जी। मैं आखिरी बात एक ये करना चाह रहा हूँ, ये कहीं ऐसा मैसेज ना जाए कि हम कोई नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। इसमें ऐसे है कि देखें, जैसे नेबर्स की आपने बात की, वो पॉजिटिव बात है, मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स भी करता हूँ। उसमें सिर्फ एक चीज़ एडिशनली ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लेके सियासतदानों से जो एलीट है ना, इनफैक्ट 10% ऑफ द नेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल, वो ये देखें कि वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो, वो चाहते हैं कि जितनी गर्मा गर्मी रहे तो चलें, दफा का बजट भी इसी से आएगा, बाकी सारे मामलात भी चलेंगे। ना जा भाई, नहीं, मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूँ ना, इससे कोई तो मैं एग्री करता हूँ, वीको आ जाएगा भाई। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि अब जितना वो आगे चले चुके हैं ना, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, हमारा उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। अब ये नहीं हम कह सकते कि दोनों साइड के पॉलिटिशियन, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साइड के, हमारा तो उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप हेल्थ में देख लें, आप इवन टेक्सटाइल में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आप आईटी में देख लें, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। इवन आप स्पोर्ट्स में देख लें, कबड्डी में देख लें, कबड्डी एशिया कप हुआ, एशिया कप कह रहा हूँ, एशियन गेम्स हुई हैं, तो उनके 100+ मेडल थे, हमारे 4-5 मेडल थे, तो फिर हम स्पोर्ट्स में कोई मुकाबला करें उनसे? अब मैं आपको जब बताऊंगा ना मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो आपको मेरे जो बातें वो शायद ज्यादा उनकी समझ आए। आप कहाँ से? कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कौन से एरिया से? आजाद कश्मीर, पुंछ डिवीजन से। पुंछ डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। खैर, मैं क्यों ये बात की है भला? क्यों बात? क्योंकि हमें ज्यादा बेहतर पता है सेंटीमेंट्स का इंडिया में और पाकिस्तान में, तो हम थोड़ा सा वोकल इसलिए हैं इस हवाले से, हम चाह रहे हैं कि यार ठीक है जो भी है ये चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। इनसे प्रॉपर एक वीडियो बन सकती है कश्मीर के हवाले से, जिस तरीके से एजुकेटेड हैं और जिस तरीके से नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स के हवाले से वीडियो चल रही है, उसी वाले से वाइंड अप करेंगे। इनकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था, मैंने वो बीच में रोक दी कि आपने बोला दोनों साइड के पॉलिटिशियन। मैं कहता हूँ आज के दौर में उन्हें जरूरत नहीं है सच के हमारे अगेंस्ट करने की, क्योंकि वो तो ओपनली कह भी चुके हैं कि अब हमारी पाकिस्तान से जंग नहीं है। उनके शायद प्राइम मिनिस्टर ने बोला या उनके किसी पॉलिटिशियन ने बोला, वो पाकिस्तान तो अपनी भूख से और ये जो इन चीज़ों से आपस में लड़ के मार जाएगा, उन्होंने ये कहा। ये आप आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अभी हमारी मजबूरी बन गई है कि उनके साथ हम कोई अपना रेलिवेंस रखें। उनके साथ हमारा कंपैरिजन भी नहीं है, जंग भी नहीं है, कोई किसी हवाले से भी नहीं, क्योंकि हर हवाले से वो यानी तरक्की डेवलप्ड हो चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, और हम अभी सिर्फ हम अभी यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है। और ये देखें, ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, आज़ाद कश्मीर और साथ वाले कश्मीर को कहते हैं, उसे भी आज़ाद करवाना है। ये उस आज़ाद कश्मीर की बात के जो सिटीजन है वो ये बात कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा पूछ लूँ कि भाई दूसरे साइड, इंडिया साइड, कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं तो काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, देखता हूँ, सोशल मीडिया पे सर्च करता रहता हूँ, तो ये बात बहुत और साइड पे चली जाएगी। और इस साइड पे कितनी डेवलपमेंट है, यहाँ से खंबे उखाड़ के लोग फेंक रहे हैं कि बिजली के, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही देखें। चलें, अगर आपने बात स्टार्ट कर दी है तो 1-2 मिनट और ले लें। जी जरूर, ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात। चलें, बहुत शुक्रिया। ऐसे देखें ना कि अगर आप आज़ाद कश्मीर में देखें और इन कंपैरिजन विद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो आपको लगेगा देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ नेशंस, क्योंकि उधर डेवलपमेंट है, उधर एजुकेशन का एक सिस्टम है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में भी अगर आप सर्च करेंगे ना, तो सब पॉइंट मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे डेवलपमेंट है? मैं तो मतलब सोशल मीडिया पे या मेरे इंडियन साइड कश्मीर के लोग मेरे फ्रेंड हैं, वो मुझे बताते हैं। आपको कैसे, आपके रिलेटिव्स हैं? आप जो नहीं, रिलेटिव्स तो नहीं है, हम काफ़ी, चूँकि 1947 से पहले ही हम आ गए थे कहीं, लेकिन बीइंग अ कश्मीरी मुझे एक नॉलेज भी है, सर्च भी करता हूँ, मैं भी एक सोशल मीडिया को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करता हूँ, तो ये नॉलेज है।
यानी इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं कि पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना, प्रोविंस वाइज देखें, किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, डिवीजन वाइज देखें, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कश्मीर का है 77% राइट एट द मोमेंट, ठीक है। और वो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और KPK है। तो पॉइंट ये है कहने का कि अगर कश्मीर में इस लेवल की तवज्जो ना होने के बावजूद भी लिटरेसी रेट ये है, तो हमारा साइड पे कितना है? उस साइड पे इससे भी ज़्यादा है, नियर अबाउट 90%। और वो ये तो हो गई ना क्वांटिटी ऑफ द एजुकेशन। अब क्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ के 10th या FSC का जो बच्चा होता है हमारे मास्टर्स के साथ कंपैरिजन में होता है, ठीक है। वो उनकी इतनी क्वालिटी है एजुकेशन की। सो पॉइंट कहने का ये है लास्ट के हमें हमारा छोड़ के ये चीजें छोड़ के सीखने की जरूरत है, मेरा पॉइंट। और पाकिस्तान में जिस तरह के बीज बो दिए गए ना, अगर मैं आज से मेरी जो भी छोटी सी लाइफ गुजरी है, मैं थोड़ा सा वोकल रहा हूँ रिगार्डिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस, किसी भी हवाले से रैलीज हूँ तो मैं एक वोकल स्पीकर हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में है वो ये है कि आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले कश्मीर में सेंटिमेंट्स और थे रिगार्डिंग पाकिस्तान। नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। अब क्या सेंटिमेंट्स है? अब ये कहते हैं खंबे ले जाओ। आप ये कहते हैं कि खंबे भी ले जाओ, रॉयल्टी हमें बिजली की हमारी वापस कर दो, और ठीक है कोई शायद 20-30% लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। अदरवाइज ज़्यादा लोग अब इस तरफ आ रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपने आप उनको स्टैंड नहीं कर रहा और वो अपना आप नहीं संभाला जा रहा, तो हमें क्या करेंगे वो। और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, भींगा पाकिस्तानी आप इसको सेकंड करेंगे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और दूसरी साइड की अगर बात करें, जो हमें बताया जाता है वहाँ पे आज़ादी के नारे हैं, ये है वो है, वहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर कोई अपना इस तरीके से एक्टिविस्ट होंगे भी तो वो ये बात करते होंगे हमें सेपरेशन चाहिए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई आना चाहेगा उस साइड से? पाकिस्तान के साथ शायद आपको 20-30% लोग मिल जाएं, बाकी सब इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक हो गया, यही चीज़ है। देखें, हम हमेशा 76 साल से नारा लगाते आए कि भाई कश्मीरियों से बहुत प्यार है, कश्मीर से बहुत प्यार है। आज कश्मीरी ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, अगर दूसरी फैसिलिटीज़ की बात कर लें, पाकिस्तान साइड पे क्या है और इंडियन साइड पे क्या है, सबके सामने ये मैं नहीं बोल रहा, एक पाकिस्तान साइड कश्मीरी बोल रहा है। अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई मोहब्बत की बात करनी चाहिए और सीखना चाहिए। अभी ये जो सेंटिमेंट्स एक दूसरे के मतलब ये जज्बात के साथ खेलना या एक नारे को लेके चलना और उसी को बेचना, अब वो दौर नहीं रहा। 2023 है, बल्कि ये भी खत्म होने वाला है। हाँ, ऐसे ही है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वाइंड अप कर रहे हैं, बस वर्ल्ड कप पे ही रहे हैं। ठीक हो गया, बस वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स से बात शुरू हुई थी, स्पोर्ट्स पे ही खत्म करते हैं। आपके ख्याल में ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन विन करेगा? और मैं तो ये कहूँगा विन वही करेगा जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।